लेगी। यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकलेगा। उनका तो प्रेसिडेंट भी बाहर नहीं निकल रहा होता, हमसे भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स क्या, हमारे तो मिनिस्टर्स ने बहुत बार कोशिश की, जब कोविड नहीं था तब भी कोशिश की कि जाके चाइना से बात कर लें, लेकिन पिछले सुना है कि कई साल 2-3 साल से जो चाइना ने भी हमें फोन नहीं किया और उसके बाद वो आने भी नहीं दे रहे। लाओ जी लाओ, वो दासू डैम पे हमारे लोग आप लोगों ने मारे थे, उनके पैसे निकालो। मिस्टर मालिक साहब, आप एक जर्नलिस्ट नहीं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने बिजनेस में पीएचडी की हुई है भाई। आपने किस चीज में पढ़ा हुआ है? यूनिवर्सिटी से? आप मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से पीएचडी की हुई है, जिसका अपना कंट्रोवर्शियल स्टेटस के वो यूनिवर्सिटी के है कि नहीं है, उसमें बड़ा बहस चली थी। इमरान खान साहब की आजकल वो बहुत घबराए से फिर रहे हैं खान साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही है और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस, और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए, रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब साफ कह रहे थे कि जी बिल्कुल, वो तो हमें नहीं मिल रहे तो वो आपको क्या मिलेंगे, वो तो हमें नहीं आने दे रहे तो वो आपको क्या आने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए कैमरे में कैद हो गए। उनसे एक पाकिस्तानी छात्र ने चीन के यात्रा प्रतिबंध को लेकर सवाल किया था। छात्र ने पूछा था कि मलेशिया में लोगों को चीन जाने की अनुमति है, लेकिन पाकिस्तानियों को चीन अपने यहां आने नहीं दे रहा, इसका क्या कारण है? इस पर शाह महमूद कुरैशी की बोलती बंद हो गई और उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग तो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते। चीनी राष्ट्रपति पिछले 24 महीनों से देश से बाहर नहीं गया। आपको यहां बता दें कि पाकिस्तान के नागरिकों को चीन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी छात्रों का हो रहा है। छात्रों को अपना करियर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकलेगा। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना। जी, ये थे शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और उनसे एक स्टूडेंट बात कर रहा था जो कि चाइना में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स, और उनको अभी वापस नहीं आने दिया जा रहा। और उनका कहना था कि जी मैं चाइना जाना चाह रहा हूँ लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिल रही है कोविड की वजह से। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसे आपने सुना ही कि उनसे कह रहे थे कि जी उनका तो प्रेसिडेंट भी बाहर नहीं निकल रहा होता, हमसे भी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या, हमारे तो मिनिस्टर्स ने बहुत बार कोशिश की, जब कोविड नहीं था तब भी कोशिश की कि जाके चाइना से बात कर लें, लेकिन पिछले सुना है कि कई साल 2-3 साल से जो चाइना ने भी हमें फोन नहीं किया और उसके बाद वो आने भी नहीं दे रहे हमारे मिनिस्टर्स को कि वो बात करने के लिए आए, बल्कि वो कह रहे हैं लाओ जी लाओ, वो दासू डैम पे हमारे लोग आप लोगों ने मारे थे, उनके पैसे निकालो। तो जाहिर है उस पोजीशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है कि वो उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशराइज कर सके उनको कि जी हमारे स्टूडेंट्स को बुला लीजिए, उनका साल जाया हो रहा है या उनकी पढ़ाई जो है वो खराब हो रही है। तो इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब साफ कह रहे थे कि जी बिल्कुल, वो तो हमें नहीं मिल रहे तो वो आपको क्या मिलेंगे, वो तो हमें नहीं आने दे रहे तो वो आपको क्या आने देंगे। तो ये बात हमारे स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए। वैसे आज आर्मी चीफ से चाइना के एम्बेसडर ने मुलाकात की है। मैं आज सुन रही थी ये न्यूज, तो मैंने किसी से कहा कि ये आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हैं एम्बेसडर, उनको तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। तो वो साहब मुझसे कहने लगे कि जी आप कैसी बातें कर रही हैं, जाहिर है कि इमरान खान साहब से कौन मिलेगा, वो तो जाके ऑब्वियसली आर्मी चीफ से ही मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा नशा करके आए थे। चाइनीज एम्बेसडर की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये बात की कि सीपैक को दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं। भाई वो तो शुरू है, मतलब वो खत्म नहीं हो रहा, शुरू तो वो कब का शुरू है। असल में तो आपको वो जो चल रहा है सीपैक में, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करके जो है वो दिखाना है। शुरू तो वो वही सालों से हुआ है और आगे भी मुझे लग रहा है कि 500-600 साल तो उसने चलते ही रहना है और लोगों को यही चूरन हम खिलाते रहेंगे कि जी सी पैक बन जाएगा तो यहाँ पे तो जी ये न्यूयॉर्क बन जाएगा, सी पैक बन जाएगा तो जी ये तो इंग्लैंड बन जाएगा।
तो सी पैक बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ बोला जाता है, वो स्टाइल है हम लोगों का, हम इसी स्टाइल में बात करते हैं। खैर, हम साथ साथ ये भी बताते चलें आपको, इमरान खान साहब की आजकल वो बहुत घबराए से फिर रहे हैं खान साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही है और दूसरी बातें भी चल रही हैं। हाथ से अफगानिस्तान निकल चुका है, इस वक्त वो कतर उनसे डील कर रहा है। दे आर इन अ कतर्स लॉबी। वो उनके साथ जो आपके साथ रिलेशनशिप कभी थे, वो आजकल वही रिलेशनशिप उनके साथ कतर के। अमेरिका उनसे डायरेक्ट बातें कर रहा है थ्रू कतर। दे आर नॉट लिसनिंग टू यू एट ऑल। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी, तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते। वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर है, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेलते हैं। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम, वो ईरान के जरिए वहां चली गई। और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड। इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम। और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान में। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे, ईरान वो इतनी गंदम भेजी उन्होंने, $3 बिलियन पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए, रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर। और आपके साथ कुछ दुनिया का, आप मुझे बता दें, अगले दिन आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब दिन 2 ममालिक में गए हैं, स्पेन में और रोमानिया में। और वहां करने क्या गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से गए हैं कि वहां पे आपके स्पेन की आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। जरा गौर से करें आप। और फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की एनिवर्सरी के लिए स्पेन चले गए। आपकी 100 से ज्यादा एम्बेसी हैं, तो आप हर एम्बेसी में जाएंगे उनकी एनिवर्सरी पे। आप इकोनॉमिस्ट है मालिक साहब, आप एक जर्नलिस्ट नहीं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने बिजनेस में पीएचडी की हुई है भाई। आपने किस चीज में पढ़ा हुआ है? यूनिवर्सिटी से? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से पीएचडी की हुई है, जिसका अपना कंट्रोवर्शियल स्टेटस के वो यूनिवर्सिटी के है कि नहीं है, उसमें बड़ा बहस चली थी। ये ना करें, जाती बहस हो जाएगी। आज के बाद जर्नलिज्म छोड़ देना चाहिए। जाती बहस हो जाएगी, जाती बहस। गिल साहब, जाती बहस हो जाएगी। लेट्स कीप पर्सनालिटीज आउट। अगर आप नॉनसेंस स्टेटमेंट की बात करेंगे, आई थिंक यू आर एक्टिंग एज अ नॉनसेंस पर्सन। आप तो बिल्कुल ही फारेंगे। नो, आप बिल्कुल फारेंगे नहीं आती है। आप तो बैठ के पता नहीं, आप मुझे समझ आई है जुबान, आप मुझे समझ आई है कि आप क्यों इंटरप्ट करते हैं। प्लीज जुबान भाई, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं। प्लीज जुबान, आपको पता भी है, मुझे पता है। मैं बदतमीजी, अब आप वापस ने अपनी स्टेटमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ मैं बदतमीजी साबित करें मुझे। मैं बदतमीजी में बिलीव नहीं करता। आपसे करने में इंटरेस्टेड ही यू आर बीइंग रूड। ओ भाई, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं आपसे बदतमीजी करने में। यू आर बीइंग रूड सर जी। मालिक साहब, मैं आपसे नहीं, मैंने आपसे अगर मेरी बात पे एतराज, आप कल को मुझे कहेंगे, आप मेरी बात पे आपको एतराज है ना, आप मुझे भाई मेरी बात पे एतराज है, आप इतनी नॉनसेंस बात करेंगे, मैं क्या जवाब? लुक एट योर लैंग्वेज। ओ यार, नॉनसेंस कोई ऐसी बुरी बात नहीं, बिल्कुल है। क्या है उसके